नहीं तो बीएसपी को भी 10,000 वोट मिला था यहाँ, उस पर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाया? उन्होंने काम तो किया, ये गली रास्ते खड़ंजे, लेकिन मुस्लिमों की एक बात बता दीजिए कि विधानसभा में उठाई हो, इतनी मॉब लिंचिंग हुई उत्तर प्रदेश में या कहीं भी, और कोई एक भी आवाज़ मुस्लिमों के लिए या दलितों के लिए या ख़ासतौर से किसी के लिए कोई नहीं बोला। किसान लोग तो यही सोच रहे कि अपने को ही देंगे, जितने भी हो सको। हमारा पूरा गांव कम से कम 60% होता लगा इसमें, गठबंधन हो या ना हो किसी से। किसी यादव का इनकाउंटर हुआ, भाई गलत तो गलत ही है, कोई मुस्लिम हिंदू यादव या दलित कोई भी हो तो गलत है, लेकिन वो वहाँ एकदम भाग करके जाते हैं। सिवा ओवैसी के वोट किसी पर नहीं जानेगी। पार्लियामेंट की बात हो या मुसलमानों के वक्फ बिल की बात हो या किसी भी तलाक सलासा बिल की बात हो, एक बात दिखा दी जो राहुल गांधी ने उठाई हो खुलकर, वो तो मुसलमानों का नाम लेना ही पसंद नहीं करते। और जी दूसरा तो कुछ भी कहो, दूसरा तो मार भी दे, अपने को देंगे मुझे ना, बार बार देंगे। आवाज़ नहीं कोई उठाता मुसलमान पर, कहीं भी कोई पिट रहा छित रहा कुछ भी हो रहा, अलावा उसे के बोलता ही नहीं कोई भी, कुछ नहीं कोई भी बोल रहा है। जला डाला फेंकता है ना, वो लड़ता है ना, वो सामना आ रहा है तो वो तो इस बात को बोलना गई बीजेपी कैसे बताओगे? अब वो तो सामना खड़ा, लड़ने वाले को तो ऐसे ही बताओगे। राहुल गांधी लड़ते हैं, राहुल गांधी भी अच्छी बात करें, ऐसी बात नहीं, राहुल गांधी भी सुलझा आदमी हो, बढ़िया है, अच्छा लीडर है। बाकी जहाँ मुसलमान का मुद्दा हो वहाँ मैं भी आकर दब जाऊँ। तो 27 के चुनाव पे इस बार यहाँ के लोगों की चर्चा क्या है, मूड क्या है? यहाँ के लोगों की चर्चा और मूड तो इंशाल्लाह अब की बार सबको देख लिया। बीएसपी का भी विधायक बना लिया, भाजपा का भी, चलो उनसे तो हमारा कोई ऐसा लेना देना रहता है नहीं, समाजवादी का भी, कभी पहले कांग्रेस के भी रहे होंगे, तो सबको आजमा लिया। अब की बार इंशाल्लाह ओवैसी साहब को आजमाएंगे, उनका जो भी कैंडिडेट होगा उसको ही वोट करेंगे सब। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक की जब बात आई कि यहाँ से बीजेपी को भी देख लिया, उनसे तो कोई लेना देना नहीं है, ऐसा क्यों? आपने चुना तो आप ही ने था, यहाँ की चरथावल की जनता ने, तो फिर आपको उनसे लेना देना क्यों नहीं? नहीं, हमें तो बेचारों से उनसे कुछ ऐसा काम की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ काम का ऐसा लेना देना पड़ता नहीं, हम तो गांव के आदमी है सीधे साधे, तो इस बात को बोल रहा हूँ मैं तो बस। अच्छा, तो अभी आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, क्यों? ओवैसी के दीवाने हैं। अच्छा, ओवैसी के दीवाने हैं, पक्के दीवाने हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, दलित मुस्लिम सिख ईसाई या हिंदू कोई भी हो बेचारा सबको साथ। लेकिन ओवैसी साहब बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, अभी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन हुआ, हुमायूं कबीर की वीडियो वायरल हुई जिसमें 1000 करोड़ की डील की बातें कही गई, ओवैसी ने तुरंत गठबंधन तोड़ लिया, और कई लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के हथकंडे ऐसे ही हैं जो ऐसे लोगों के सामने करके मुस्लिम वोटों का बिखराव करती है। तो बंगाल में आपके नेता वोट बांट रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है? नहीं, हमारे नेता कहीं वोट नहीं बांटते, और ना हमारे लड़ने से किसी को कोई नुकसान होता। हमारी पार्टी पिछली बार भी यहाँ लड़ी थी, ओवैसी की पार्टी, मतलब यहाँ भी कोई नुकसान नहीं हुआ था, समाजवादी जीत गई थी। कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में ले लो 4-4.5 लाख के करीब वोट टोटल मिला था हमारी ओवैसी की पार्टी को, तो इससे क्या नुकसान हो गया? कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं है, नुकसान तो उनसे भी होता है। अब जगह जगह जाके चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं वहाँ, आसाम में भी, बंगाल में भी, समाजवादी भी, तो बंगाल में तो नहीं लड़ रही है, आसाम में लड़ रही है, और बीएसपी भी, तो इनसे भी नुकसान होता है, लेकिन इनको कोई नहीं कुछ कहता। आए ओवैसी की बात, वोट भी बहुत कम मिल पाते हैं, अब तो खैर इंशाल्लाह लोग संभल रहे हैं, काफ़ी वोट मिल रहा और काफ़ी कामयाबी भी मिल रही है। वहाँ क्या नाम, नगर निकाय चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, वहाँ बहुत अच्छी कामयाबी मिली, तो अब ऐसा नहीं है, लोग संभल रहे हैं बस, बढ़िया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कामयाबी मिली, उससे पहले बिहार में 5 विधायक जीते, लेकिन उसका क्या असर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता है कि वो मजबूत हो पाए? इंशाल्लाह बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप यही देख लिए, मेयर का चुनाव हुआ था, मेरठ ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, दूसरे नंबर पे रही थी पार्टी वहाँ, और 8 या 11 शायद पार्षद है हमारे, और मुजफ्फरनगर पे कुछ हल्का ही प्रत्याशी था या जो भी था, तकरीबन 15,000 के करीब हमें वोट यहाँ मिले थे, और पूरे प्रदेश में 5 चेयरमैन भी हमारे, और बहुत काफ़ी अच्छा वोट मिला था। मेरठ में आप दूसरे नंबर पर रह गए, यानी कि आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वहाँ बीजेपी का महापौर बन गया। मुजफ्फरनगर में यहाँ खुद आप जो है आप पर आरोप लगा कि ओवैसी की पार्टी यहाँ वोट काटने में कामयाब हो गई, बीजेपी को आसानी से जीत मिल गई, तो ये आरोप लग रहा है, फिर ऐसे कैसे होगा? ये तो जो जिस पार्टी के लोग होते हैं ना, वो आरोप लगाते हैं, नहीं तो बीएसपी को भी 10,000 वोट मिला था यहाँ, उस पर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाया? कुछ लोगों ने बीजेपी को भी वोट दिया होगा,
उन पे क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाया। बस जहाँ वैसे आ गया उस पर इल्ज़ाम, क्योंकि वो हक़ की बात करते हैं, लोगों को जागरूक कर दिया उन्होंने। इतना तो आ गया लोगों पे कि ओवैसी साहब ने बोलना सिखा दिया। और पहले लोग जब ओवैसी की पार्टी के वर्कर या कोई नेता आते थे लोग गाली देते थे, अब वो बात नहीं है इंशाल्लाह, ना कोई गाली देता, लोग उनकी इज्जत करते हैं और इंशाल्लाह वोट भी दे रहे हैं और बढ़ता ही जा रहा है मामला। आप मीरापुर पे देख लीजिए 20-22 हज़ार वोट यहाँ मिल गए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, आपके विधायक जो हैं यहाँ से पंकज मलिक है, उनसे क्या नाराज़गी है? क्या उनको, अगर उन्होंने काम अच्छा किया जैसा लोग यहाँ कह रहे हैं, कई लोग कह भी रहे हैं कि अच्छा काम किया है, तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए फिर? उन्होंने काम तो किया, ये गली रास्ते खड़ंजे, लेकिन मुस्लिमों की एक बात बता दीजिए कि विधानसभा में उठाई हो, इतनी मॉब लिंचिंग हुई उत्तर प्रदेश में या कहीं भी, और कोई एक भी आवाज़ मुस्लिमों के लिए या दलितों के लिए या ख़ासतौर से किसी के लिए कोई नहीं बोलता। जब भी इनसे बात करते हैं, एंटी बीजेपी जो गठबंधन होता है, जो कहते हैं समाजवादी हो या फिर कांग्रेस के लोग, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हम लोगों को विकास पे बात करनी है, हम लोगों को लिंचिंग पर या हम लोगों को ऐसी बात नहीं करनी है जिससे समाज के बीच बिखराव पैदा हो। समाजवादी की बात सुन लीजिए, एक दो मेरे नाम जहन में नहीं रहे, किसी यादव का इनकाउंटर हुआ, भाई गलत तो गलत ही है, कोई मुस्लिम हिंदू यादव या दलित कोई भी हो तो गलत तो गलत है, लेकिन वो वहाँ एकदम भाग करके जाते हैं। और पिछली जब सरकार आई थी समाजवादी की, तो अखिलेश यादव ने 17% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया था, 1 भी % नहीं दिया। तो क्या ये भी तो काम होना चाहिए ना, जो वादे कर ले कम से कम वो तो पूरा हो। क्या नाम हो आपका? हाफिज़ सरताज। इस बार 27 के चुनाव की चर्चा हम पहले ही कर रहे हैं, बहुत पहले, लेकिन अभी समय तो है, लेकिन कहते हैं कि चुनावी तैयारियां या चुनावी चर्चाएं बहुत पहले से होने लगती है। आप गांव में रहते हैं, शायद आप किसान होंगे, क्या सोच रहे हैं इस बार किसान लोग? किसान लोग तो यही सोच रहे कि अपने को ही देंगे, जितने भी हो सको। हमारा पूरा गांव कम से कम 60% उतरेगा इसमें। ओवैसी गठबंधन हो या ना हो, किसी सा सिवा ओवैसी के वोट किसी पर नहीं जाने की। क्यों, क्या खास वजह है जब आपके पास समाजवादी का का गठबंधन? मुद्दा उठा रहा है मुसलमान का, हर जगह बोलता हो, उसी वही आवाज़ उठा रहा, नहीं कोई भी नहीं उठाता। और उसके आवाज़ उठाने से ये जो घसियारे पसियारे गांव के देहाती, इन्हें भी समझ आएगी अब कि भाई कौन हमारा। अभी अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी गिरफ्तार हुई है, किसने आवाज़ उठाई? उन्होंने तो उठाई। अच्छा, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब ओवैसी बोलते हैं या ओवैसी के लोग बोलते हैं तो हमेशा दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं, यानी कि भड़काते हैं मुसलमानों को, ऐसा आरोप लगता है। हाँ जी, दूसरा तो कुछ भी कहो, दूसरा तो मार भी दे, उसका तो कुछ एक्शन नहीं है। हाँ, यो मारता तो नहीं, वो तो मार भी दे, उनका कुछ भी नहीं होता। तो ये बातें आपके सामने कैसे आती है? क्या आप मोबाइल देखते हैं? मोबाइल देखो, सिवाय ओवैसी के हम देखते ही नहीं मोबाइल में कुछ भी। अखिलेश यादव को नहीं देखते हैं? किसी को नहीं देखते, राहुल गांधी को नहीं देखते? किसी को नहीं देखते, सबको देख रखे ही ना। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, बड़े अच्छे नेता हैं। अखिलेश यादव ने ये काम कर रहा था, एक मौलाना था और पुलिस में यादव था, मेरठ की बात हो, उसके पल्ले को, मौलवी के पल्ले को उनको वो लग गया था टायर। उसी टायर लगने पर वो सब इतनी बदतमीजी करी थी उसके लारो। यो कराया यादव ने तो मुसलमान के लारो, और क्या कराया? बेइज्जती थोड़ी करो मुसलमान की। स्टेज पर तो वो बड़े बड़े नेताओं को पीछे नहीं हटा देता, और क्या बेइज्जती? अभी ना लोगों को नहीं आ रही बेइज्जती पसंद, तो क्या करा जाएगा? तो ये अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर किसान लोग जो होते थे वो सिर्फ काम की बातें करते थे, वोट डाल दिए छुट्टी, उनको नहीं पता कौन सरकार आ रही कौन जा रही। लेकिन अब 2-4 सालों से या 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि आप जैसे लोग जो कभी खेतों में लगे रहते थे, जिनको नहीं पता था, अब वो सरकार बनाने और गिराने तक की बात करते हैं। मोबाइल के जरिए हो रहा है ये काम, सब मोबाइल को देख रहे हैं ना पब्लिक, मोबाइल से पता चल रहा है। और नहीं तो किस आवाज़ आ रही थी कहाँ की। हाँ जी। अभी आपके जो विधायक है पंकज मलिक, क्या उनके काम को लेकर आप सहमत हैं? ठीक काम कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन जो बात है भैया आरक्षण की, वैसी ऐसा आपको कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या नाराज़गी उनसे और हैं आपकी? इतना जब उन्होंने काम किया है तो फिर और क्या नाराज़गी है? नहीं, सभी तरीके की बात है। आप अपने को देंगे ना, बार बार देंगे तो। हाँ, सबको देख लिया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप एक युवा है, ये तो कह रहे हैं कि हमने सबको देख लिया,
हालांकि इस एज में ज़्यादा सरकार बनाने या गिराने की नहीं सोचते हैं। आप एक युवा है, क्या सोच रहे हैं? बस ये सोचना ये है कि युवा ज़रूर हैं लेकिन बहुत कुछ देख रहे हैं। जो दोगलापन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किया है वो सब जानते हैं उसको, और ये भी जानते हैं कि दोगलापन कौन सा मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। पार्लियामेंट की बात हो या मुसलमानों के वक्फ बिल की बात हो या किसी भी तलाक सलासा बिल की बात हो, एक बात दिखा दी जो राहुल गांधी ने उठाई हो खुलकर। वो तो मुसलमानों का नाम लेना ही पसंद नहीं करते, अल्पसंख्यक से पुकारते हैं। अल्पसंख्यक मुसलमानों का नाम ही लेना नहीं पसंद करते। ओवैसी साहब कलम देने की बात कर रहे हैं मुसलमानों के हाथों में, और ये राहुल गांधी और ये सपा जो है ये हमसे दरी बिछवा रहे हैं मुसलमानों से। तो अब मुसलमान होशियार हो चुका है, आने वाले टाइम में मुसलमान ओवैसी का साथ देगा। मुसलमान होशियार हो चुका है बंगाल की एक वीडियो को देखकर जिसमें 1000 करोड़ की डील का मामला सामने आया है, जिसके साथ गठबंधन किया था। तो वो सब भी तो लोग देख रहे हैं। जो हुमायूं कबीर है उसको तो हम पहले से ही कह रहे थे कि वो बीजेपी का एजेंट है, लेकिन उसकी जो वीडियो वायरल हुई है अभी उसकी कोई सच्चाई नहीं है। हो सकता है वो एआई हो, लेकिन ओवैसी साहब को जैसे ही भनक लगी इस चीज़ की कि ऐसा हो सकता है तो उन्होंने तुरंत गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो आदमी मुसलमानों के साथ डील करेगा, मुसलमानों के जो हुकूक है, जो वोट है, उसको बेचने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने एकदम से गठबंधन तोड़ दिया, उससे कोई नाता नहीं है उससे ओवैसी साहब का। लेकिन वहाँ की जो पार्टी है, लोकल पार्टी है या फिर कांग्रेस हो, वो लगातार ये कह रही कि बीजेपी ऐसे ही लोगों को आगे करती है वोट बांटने के लिए। नहीं, बीजेपी वहाँ पर जो है बंगाल के अंदर बीएसपी चुनाव लड़ रही है, और जो रीजनल पार्टी है, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ रही है। उन पर तो कोई आरोप नहीं लगता कि वो क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों वोट काट रहे हैं। ओवैसी साहब पर एकदम आरोप लगा देते कि ये वोट काट रहा है। राजस्थान के अंदर ओवैसी साहब ने वोट काटा, जो बीजेपी सरकार बन गई। मध्य प्रदेश के अंदर सपा लड़ने गई चुनाव, वहाँ पर मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए 2023 के अंदर सपा वहाँ पर चुनाव लड़ी, तो वहाँ तो ओवैसी साहब नहीं लड़े, वहाँ पर इन्होंने वोट काटा। वहाँ पर राजस्थान के अंदर सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बन गई, क्या ओवैसी साहब ने सरकार बनवाई? उत्तराखंड के अंदर ओवैसी साहब लड़े, यहाँ पर क्यों नहीं उठता मुद्दा? हरियाणा के अंदर सरकार बनी बीजेपी के भी हाल ही में, तो वहाँ पर ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। आम आदमी पार्टी ने वोट काटे, आम आदमी पार्टी पे तो आरोप नहीं लगा। उन्होंने हरियाणा के अंदर वोट काटे, गुजरात के अंदर वोट काटे, गोवा के अंदर वोट काटे, हर जगह आम आदमी पार्टी जाकर लड़ रही है। ओवैसी साहब अगर कहीं लड़ लिए तो उन पर आरोप लग गया। वो आवाज़ तो उठा रहे हैं ना मुसलमानों की पार्लियामेंट के अंदर, हर एक मुद्दे पर आप देख लीजिए, किसी की मोब लिंचिंग का मामला हो, वक्फ बिल का मामला हो, ओवैसी साहब खुलकर बोलते हैं। लेकिन चरथावल विधानसभा की अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो क्या ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिन पर आप बात कर सके, जिनको आप कह सके कि हाँ ये काम होना था, नहीं हुआ है? पंकज मलिक से कोई नाराज़गी नहीं, पंकज मलिक से कोई नाराज़गी नहीं है, विधायक ठीक है, लेकिन मुसलमानों की जहाँ तक की बात है, मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठती कहीं भी, थानों में हो या कहीं भी हो। मुजफ्फरनगर में ख़ास तौर से एनसीआर में आता है, मुस्लिम नौजवानों के चालान पहचान करके काटती है मुजफ्फरनगर पुलिस। पहचान, टोपी दाढ़ी दे करके एकदम से रोकेगी, एकदम से चालान काटती है। मुजफ्फरनगर में जो भी मुसलमानों के काम होने थे, असल मुद्दे जो होने थे, मस्जिदों में भी, सरवट में देखो क्या हुआ। सरवट में भी 2-4 महीने पहले की बात है, मुअज्जिन को अजान देने के ऊपर पीटा गया। उसको 4 बजे उसने अजान दे दी, उसको थाने ले जाया गया। पंकज मलिक नहीं बोला, कोई सांसद नहीं बोला, कौन बोला? हमारे यही पार्टी के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष यही थाने में गए, उन्होंने उस मुअज्जिन की आवाज़ उठाई, उसको पुलिस वालों ने पीटा 4 बजे अजान देने पर। तो लोकल के मुद्दे कोई मैटर नहीं करते हैं जिस तरह से और मुद्दे होते हैं, चाहे वो सड़क का हो या लाइट का हो या और भी कई मुद्दे हैं, क्या वो सब एक तरफ हो जाते हैं जब ये सब बातें होती हैं? हाँ, सड़क भी बनती रहेगी और लोकल मुद्दे लाइट के भी होते रहेंगे, तो सब चल ही रहा है, इसमें तो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ विश्वासघात कर रही हैं पार्टियाँ, इनकी आवाज़ नहीं उठाती है, डरती हैं उठाने से, इनका नाम तक नहीं लेती, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस बार 27 में ओवैसी का ही बटन दबेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेहरबान है जी। मेहरबान साहब, आपने बुज़ुर्गों को भी सुना, नौजवान को भी सुना। अब आपसे मैं यही सवाल करूं कि 27 का विधानसभा चुनाव को लेकर चरथावल के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? बस इस बार तो जी, अब की बार तो लोगों का जहन पलट रहा है। कहाँ पलट रहा है? ओवैसी की तरफ को पलट रहा है आपका जहन। कैसे? लोग बस अपना जो मतलब आने वाली जो नस्ल है जो ये सोच रही है कि हम तो अपना ही लीडर बनाऊंगे, हमारा लीडर कोई नहीं है। क्यों लीडर क्यों नहीं है? आप चलिए, नौजवान लोग सोच रहे हैं, नौजवान तबका सोच रहा है, आप लोगों को पता है
या आपके बराबर में जो बैठे हैं, ये तो काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं। इनको तो पता है कि आपके नेता अखिलेश यादव हैं, आपके नेता राहुल गांधी है, और ऐसे ही कई पार्टियां आपके पास है, फिर क्या ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल सही बात हो। हमारे नेता अखिलेश थे और है भी थे, अब भी हैं। अभी भी बहुत लोग जो मतलब बगैर इनके तो अखिलेश कामयाब कहीं होने का ही नहीं, बगैर मुसलमानों के तो होने का ही नहीं। मगर ये है कि आवाज़ नहीं कोई उठाता मुसलमान पर, कहीं भी कोई पिट रहा छित रहा कुछ भी हो रहा, अलावा उसे के बोलता ही नहीं कोई भी, कुछ नहीं कोई भी बोल रहा है। लेकिन ओवैसी को लेकर ही तो लोग कहते हैं, दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। वैसी बालिस्टर हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, वो किसी के पेंच मारने वाला नहीं हो वो, तो उसे इसीलिए बोलते हैं कि ये भड़काने वाली बात, उसे पकड़ कर दिखाओ। उसको अगर ये इतने होशियार हैं, ये इतने तेज हो और वैसी का भड़काओ भागन, उसको एक बात पर पकड़ कर दिखाओ किसमें गलत बोल रहा है, उसका पेंच पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ा जाता वो? लेकिन ये लोग बीजेपी, अच्छा बोलता है। जो विपक्ष के लोग हैं वो तो कहते हैं कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करती क्योंकि बीजेपी के लिए काम करते हैं। ना गलत बोलते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगता है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर ईडी का छापा लगा, उनको भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अखिलेश यादव के करीबियों पर छापा पड़ जाता है। तो जब इन सब पर छापा पड़ता है तो सवाल एक ही उठता है कि ओवैसी पर क्यों नहीं पड़ता? फिर वो जड़ा डाला फेंकता है ना, वो लड़ता है ना, वो सामने आ रहा है तो वो तो इस बात को बोल लगे बीजेपी का एजेंट बताओगे। अब वो तो सामने खड़ा, लड़ने वाले को तो ऐसे ही बताओगे, तो उसका कोई फॉल्ट हमें नज़र नहीं आता ओवैसी का। कांग्रेस पार्टी तो ये दावा करती है कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा लड़ते हैं प्रधानमंत्री से लोकसभा के अंदर। हाँ, राहुल गांधी लड़ते हैं, राहुल गांधी भी अच्छी बात करें, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी भी सुलझा आदमी हो, बढ़िया है, अच्छा लीडर है। बाकी जहाँ मुसलमान का मुद्दा हो वहाँ मैं भी आकर दब जाऊँ। तो फिर ऐसे में अकेले कैसे नेता बन पाएंगे? कैसे वो सब तो अल्लाह की मर्जी, अगर अल्लाह चाहेगा तो कुछ तो कुछ कर देगा, अल्लाह पलट देगा। बस जब अल्लाह पलटने पाओगा ना तो इंशाअल्लाह सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो जैसे अभी महाराष्ट्र में आपने देखा, बंगाल का इलेक्शन तो अभी चल रहा है, इससे पहले बिहार का इलेक्शन हुआ, 5 विधायक जीते। तो जिस तरह से कई लोग मानते हैं कि एमआईएम पार्टी मजबूत होती आ रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा? देखो, अगर बिहार के चुनाव में उसने मांगी थी 6-7 सीट, 8 सीट, कितनी मांगी थी? 6 सीट मांगी, तो 6 की 6 जीतता। अब भी जीत रहा था, 6 की 6 जीतता अगर, और वहीं भी जीतते, लेकिन उसको हजम नहीं कर रहे, उस आदमी को ये लोग हजम नहीं करते। देखो अपने मुद्दे उस पर अपने दम पे लड़ा है वो, हैं? कितनी सीटों पर नुकसान हुआ उन लोगों को। अगर उसे 6 सीट दे देते तो जितनी सीटों पर उन्होंने नुकसान हुआ सारी जीतते हैं, सब में कामयाब होते। तो ये जो नुकसान हुआ है, क्या इसके जिम्मेदार आप ओवैसी को मानते हैं? नहीं, वो खुद होंगे, मैं अपने जिम्मेदार खुद है, उन्होंने खुद गड़बड़ करी। उन्होंने अपनी जितनी वो गलती करी, उस गलती का उन्होंने खमजा खुद भरा। अगर ना वो ऐसा करते, ना यो ऐसा होता, तो मैं खुद ही मैं बिल्कुल कामयाब होते, 100% कामयाब होते, अगर उसको मैं गठबंधन में शामिल करके लड़ाते। तो चरथावल के लोकल मुद्दे क्या हैं अभी? अगर 27 के चुनाव होंगे, ये तो आप ठीक है, आप लोग मानते हैं कि ऐसा ओवैसी ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, लेकिन लोकल के मुद्दे क्या होंगे? लोकल के मुद्दे तो जी बस यही है कि अब तो ओवैसी की तरफ कोई भाग रहे, मुद्दा कुछ नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है। वो मुस्लिम का मुद्दा यही समझ आ रहा कि मैं लीडर अच्छे हक की बात करते हैं, बिल्कुल। और वह ये नहीं, वह सबके हक की बात करते हैं, वह सबके लिए, वो ये नहीं कि मुसलमान के लिए। उन्हें जहाँ भी मैं बोलेंगे, जहाँ भी लड़ेंगे, हक की बात करेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वह कोई खाली मुसलमान की बात नहीं करते।